गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में अपन ने 6 रिएक्शन कंप्लीट की थी एसएन अभिक्रियाओं के उदाहरण की। अब अपन 7वें नंबर पे रिएक्शन देख रहे हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया ध्यान रखना हर चैप्टर में रिपीट होगी तो सही ढंग से समझना इस चीज़ को, तो बहुत काम आने वाली है आगे वाले चैप्टरों में भी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लेना है इसका, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिनॉल में भी आएगी, मतलब 2-3 जगह काम आएगी ये, तो सही ढंग से समझो। देखो क्या होता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में। सबसे पहले आवश्यक शर्त ध्यान रखना, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए लुईस अम्ल की आवश्यकता होती है। किसकी? लुईस अम्ल की। किसकी आवश्यकता होगी भाई? लुईस अम्ल की। लुईस अम्ल आपने पढ़े हुए हैं, वे प्रजाति होती हैं जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से लुईस अम्ल आते हैं आपके, जैसे निर्जल, निर्जल का मतलब उसमें जल नहीं होगा। AlCl3 जो आपके काम में आते हैं उनको लिख रहा हूँ, AlCl3, FeCl3, या अपन शॉर्ट में लिख दें, कैसे अलग तरीके से बताएं, AlX3, FeX3, ZnX2। ओके, काफ़ी सारे होते हैं लेकिन इनसे अपना काम चल जाता है। यहाँ ध्यान रखना है X बराबर अपना या तो Cl होगा या Br होगा, ये भी अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना 2 प्रकार की होती है, एक तो एल्किलीकरण और एक एसिटिलीकरण। पूरा कैसे पढ़ोगे? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना एल्किलीकरण अभिक्रिया में किससे क्रिया कराते हैं? एल्किल हैलाइड से। किससे क्रिया कराएंगे? RX से, यानी प्लस क्या लिख देता हूँ, अपन RX की क्रिया देखते हैं। और एसिटिलीकरण में अपन किसकी क्रिया देखते हैं? किससे क्रिया कराते हैं? या तो एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से। या तो क्रिया कराते हैं अपन किससे? एसिटिल क्लोराइड से। लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये होगा एसिटिल क्या? क्लोराइड। ठीक है, जनरली तो इससे ही कराते हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है अपना? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और क्या? CH3। इसका नाम क्या होगा? एसिटिक क्या? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। एल्किलीकरण में तो किससे रिएक्शन होगी? एल्किल हैलाइड से। और एसिटिलीकरण में किससे होगी? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से। यहाँ ध्यान रखना है एक्टिव बॉन्ड कौन सा होगा? यहाँ तो जानते हैं ये बॉन्ड टूटेगा। इसके केस में कौन सा बॉन्ड टूटता है? ये बॉन्ड टूटता है। इसके केस में ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटता है। और इसके केस में चाहो तो इसको तोड़ दो, चाहो तो इसको तोड़ दो, बात एक ही है। कहने की बात क्या हुई? यहाँ CX बॉन्ड, यहाँ भी CX बॉन्ड टूटेगा, यहाँ CO बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, प्लस माइनस आप जानते ही हो, कहाँ प्लस आएगा? यहाँ माइनस और यहाँ क्या आएगा? प्लस। ऐसे यहाँ माइनस और यहाँ क्या आएगा? प्लस। इसमें अपन जानते हैं माइनस और क्या आएगा? प्लस। ओके, तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में ध्यान रखना लुईस अम्ल की उपस्थिति में या तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की। अभी इस चैप्टर में आपको कौन सी दे रखी है? फ्रीडेल क्राफ्ट कौन सी? बोलो। एल्किलीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ध्यान रखना एल्किलीकरण का मतलब क्या हुआ? किससे रिएक्शन करानी है? एल्किल हैलाइड से। तो देखो क्या होता है, नेम रिएक्शन है तो थ्योरी याद होनी चाहिए। बेंजीन अथवा इसका कोई भी व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न का मतलब हाइड्रोजन हटाओ, कोई दूसरा ग्रुप लगा दो या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दो। बेंजीन अथवा बेंजीन व्युत्पन्न लुईस अम्ल, मैंने बताया था आपको कि अगर फ्रीडेल क्राफ्ट है तो ये जरूर आएगा। लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किलीकरण है तो किससे क्रिया कराएंगे? एल्किल हैलाइड से। बताया था ऊपर, देख लो। बेंजीन अथवा बेंजीन व्युत्पन्न लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड
से क्रियाकार उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन देते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया कहलाती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों की कार्बनिक यौगिक बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ये होती हैं। रिएक्शन ये देखो, अपन ने बेंजीन ली, मेथिल क्लोराइड ले लिया, लुईसम ले लिया, गर्म कर दिया, ये उत्पाद बना। अब आया कि सर कैसे बना, तो अपन जानते हैं ये कार्बन है, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी है, 3, बची कुछ किससे जोड़ लो, हाइड्रोजन से जोड़ लो भाई। ये मान ली सब जगह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अपन एक पे देख रहे हैं, सब जगह जुड़ा हुआ है, लेकिन अपन ने यहाँ देख लिया। अपन अच्छी तरह जानते हैं ये बंद ध्रुवीय है तो क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा बोलो प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। ओके, क्या होगा, क्या करता है, यहाँ से अपन जान गए क्या बना, बोलो क्या बन गया अपना CH3 क्या बना प्लस, और क्या बन गया Cl माइनस। ओके, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन हुआ यहाँ, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का भूखा हो, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन का अष्टक अपूर्ण हो। तो ये क्या हो गया आपका, बोलो इलेक्ट्रॉन, बोलो स्नेही। ठीक है भाई, ओके। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है तो पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, मतलब पहले ये अटैक करेगा। अब कहाँ अटैक करेगा, जहाँ माइनस दिखेगा। अब आया कि सर अपने को तो माइनस तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो दिखेगा जब क्रियाविधि देखेंगे अपन। अभी तो ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, H हटेगा, ठीक है। H किसके साथ चले जाएगा, चला जाएगा Cl के साथ, तो HCl, और ये मिथाइल ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो क्या बन गया CH3 C6H5, या इसको कैसे लिख सकते हो C6H5 और क्या CH3, जैसे किस नाम से जानते हो, टालुइन। ओके, ये रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए अपन क्या देखते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्या देखेंगे, बोलो क्रियाविधि। क्रियाविधि के लिए अपन इधर यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक। चलो क्रियाविधि देखो अब, चलो भाई क्रियाविधि में देखते हैं। अभिक्रिया क्रियाविधि, क्रियाविधि, ओके। अभिक्रिया क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि में देखो क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। अपन देखें स्टेप क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, ओके, ठीक है। कैसे होगा, सिंपल है। क्या हुआ देखना, CH3 और क्या ये Cl है, लुईस एसिड इसके पास आ गया, AlCl3 इसके पास आ गया। गरम करोगे क्या होगा, क्या होगा, ये भाई अपने भाइयों को पहचानेगा और इनको ले उड़ेगा। ये लो भाई, ले उड़ा, ठीक है। क्या बन गया, क्या बाहर निकला, AlCl4, और इस पे क्या आ जाएगा, बोलो माइनस, ठीक है। बचा क्या रह गया, CH3 प्लस, बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या है आपका यहाँ अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है भाई, ठीक, बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब आओ स्टेप किस पे, सेकंड पे। स्टेप सेकंड, जो अब ये मतलब की स्टेप है, क्या नाभिक स्नेही का क्या, बेंजीन वलय पर आक्रमण, और बेंजीन वलय पर आक्रमण होगा तो क्या होगा, मध्यवर्ती एरिनियम आयन का निर्माण।
मध्यवर्ती एरिनियम आयन का क्या निर्माण, ये होगा भाई। ठीक है, कैसे होगा अब समझना। देखो ये भाई बेंजीन वाले हो गई। ठीक है, अपन जानते हैं ये सब क्या है, कार्बन है। ये लो, सब क्या है, कार्बन है। प्रत्येक कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मान के चलो सब जगह सेम कंडीशन है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी। अब इन पाई इलेक्ट्रॉनों को चाहो तो इस कार्बन पे ले आओ, चाहो तो इस कार्बन पे ले आओ। चलो, मैंने कहा ये पाई इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पे ले गए, अपन इस कार्बन पे ले गए। कोई दिक्कत नहीं है, इधर लेने आओ, लेके आना चाहो तो इधर ले आना, बात वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सेम कंडीशन होगी। तो क्या होगा, यहाँ जैसे ही आया तो इस पे तो क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या बनेगा माइनस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या आ जाएगा, बोलो प्लस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्लस है, यहाँ मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पे आक्रमण करेगा, और कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ माइनस दिखेगा। माइनस अभी दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ अगर गौर से देखो तो अब इसको माइनस दिख गया इसको माइनस यहाँ। ठीक है, तो कराओ भाई आक्रमण। चलो, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, CH3 जो प्लस है, अब प्लस प्लस के पास तो जाएगा नहीं, प्रतिकर्षण होगा। ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास जाएगा भाई। इस प्लस को कहाँ ले जाओ, इस माइनस के पास। क्लियर है? ठीक है, हो गया। जैसे ही ये गया तो क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। अब गौर से देखना, क्यों, अब मतलब की चीज़ यही है, ये भाई ये हो गया। इन बॉन्डों पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस कार्बन पे जुड़ना है जो जुड़ना है। H जैसे ये जुड़ा, H मान के चलो इधर ले लिया अपन ने H, और यहाँ कौन जुड़ गया, बोलो CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। ओके, और यहाँ आपका क्या, इस कार्बन पे आपका क्या रह जाएगा, प्लस। ओके, ये बन गया। जब बेंजीन वाले पर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो कहलाता है आपका एरिनियम आयन। ठीक है, EM लग गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एरिनियम आयन बना तो ये क्या होता है, अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी। कैसे भाई, अब इसमें क्या देखेंगे अपन, अनुनाद देखेंगे। तो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। देखो तो क्या होता है, अनुनाद होगा तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे। पॉजिटिव है तो एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे आएगा। तो अब नेक्स्ट जो संरचना बन रही है वो देखो क्या बनी अपनी। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ शिफ्ट, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ आपका कोई चेंज होगा नहीं, इस कार्बन पे नो चेंज। ठीक है, देख लो भाई, देखो जुड़ गया ये CH3। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यार, ये दिक्कत आती है इनको पकड़ने में भी। चलो लेकिन करें क्या, हो गया। तो अब बोलो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ आपका H है, देख लो सेम। ठीक है, अब क्या होगा, दोबारा ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, बोलो यहाँ हो जाएंगे। जैसे ये पाई शिफ्ट यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे, यानी कहाँ, ये कार्बन छोड़ो, अब कहाँ आएंगे, यहाँ। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपकी बन रही है वो क्या बन रही है, बोलो। अब बॉन्ड यहाँ आ गया, ये दो बनाई दिए, ये हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ जाएगा, एक कार्बन छोड़ के यहाँ, और यहाँ आपका कौन सा है, बोलो CH3। ओके,
ठीक है, ये आपके एरिनियम आयन हो गए। एरिनियम ये क्या हुए आपके, देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं को इस तरह से रोमन संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये हुआ आपका एरिनियम, एरिनियम आयन। ठीक है, किसके द्वारा, अनुनाद द्वारा स्थायी, अनुनाद द्वारा स्थायी। ठीक है, ये लो भाई, हो गया, ये एरिनियम आयन हो गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप आती है तीसरे नंबर पे अपनी आ जाएगी स्टेप क्या, थर्ड। क्या कर दो, उत्पाद निर्माण, उत्पाद की प्राप्ति। ओके, हाँ, नेक्स्ट हुई अपनी उत्पाद की प्राप्ति। अब सिंपल है, ये आ गया तो किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उठा लो आप, किसी को भी, ये नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ वही लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, बात एक ही है। मैं चलो इसको ही ले लेता हूँ, शुरू वाली को, ये लो भाई। ठीक है, हो गया, ठीक। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी समझने के लिए इधर एच लगा रहा हूँ, जिससे अपने को कोई दिक्कत आए नहीं समझने में, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लंबी तीर खींचनी पड़ेगी। और यहाँ हो गया आपका, बोलो क्या, CH3। ज़्यादा टेंशन में मत आना, ध्यान रखना, यही लिया है मैंने, बस थोड़ा सा ये किया, इधर CH3 इधर H है, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ CH3 यहाँ H ले लिया है। ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये एरिनियम धनायन हुआ ना, इसके सामने कौन आएगा, ये आएगा। ले आओ भाई इसको, लाओ, किसको ले आए, AlCl4 को, माइनस को, क्यों, ये माइनस ले जा चुका है। अब क्या होगा, यहाँ जैसे ही ये इसके सामने आएगा, क्या होगा, यहाँ से एक Cl, देखो अब क्या होगा, जैसे ही ये इसके सामने आया, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इसी कार्बन पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यहाँ ये हाइड्रोजन अपने इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ देगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये तो मेन प्रोसीजर है, देख लो, इसको बनाना चाहो तो नीचे साइड में लिख लेना हिंट। एक्चुअलिटी में अपन समझते कैसे हैं, ये तो एक्चुअल प्रोसेस हुई, और समझने के लिए अपन क्या करेंगे, ये लो, ये इसके सामने आया तो ये हाइड्रोजन निकल गया, और ये बंद कहाँ आ गया, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से ये किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में, प्लस यहाँ से Cl माइनस ले लेगा, तो क्या बाहर निकला, HCl, और क्या निकल गया, AlCl3। AlCl3 कैसे, ये यहाँ से इसने क्या है, Cl लिया है ना, ये वापस से Cl माइनस देगा, Cl माइनस प्लस से लेगा HCl, बचा क्या, AlCl3, और फाइनली अब आपका प्रोडक्ट देख लो क्या बना, देखो, ये बॉन्ड के पाई बॉन्ड आ गए, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म होते ही आपका ये क्या हो गया, बोलो, यहाँ क्या आ गया, CH3। ओके, टॉलुइन, ये फाइनल उत्पाद बन गया। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। थोड़ा वैसे तो बहुत स्लो इस प्रोसेस में अपन ने समझी है, इसको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, क्यों हर चैप्टर में रिपीट होगी। फ्रीडेल क्राफ्ट के लिए आवश्यक शर्त, लुईस अम्ल कौन से हो सकते हैं, ये X बराबर Cl या Br हो सकता है। दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण कराओगे तो क्या किससे क्रिया कराओगे, एल्किल हैलाइड से। एसिटिलीकरण कराओगे तो या तो एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, बॉन्ड कौन से तोड़ेंगे ये बता ही दिया। अपन देख रहे हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण जो इस चैप्टर में है, यहाँ थ्योरी लिख दी। लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्नों से क्रिया कर उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन देते हैं।
ठीक है, ये हो गया, देख लो रिएक्शन, ये तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन इस नहीं बना CH3, यहाँ से H हटेगा और ये यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, ये स्टेप मैंने हाइपोथेटिकल बताए हैं जिससे आपको इजी लगे समझने में। ठीक है, नहीं एक साथ ही किताब में सब कुछ एक साथ मिला दिला के दे रखा है। ठीक है, अपन ने स्टेप में तोड़ दिया जिससे अच्छा भी लगे, एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं आए। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा, कैसे होगा, AlCl3 अपने भाई बंधों को ले जाएगा, यहाँ से ले गया, माइनस को ले गया, माइनस निकल गया, CH3 प्लस बना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अब अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन अटैक कब करेगा, जब माइनस देखेगा बेंजीन में। माइनस देखने के लिए अपन ने क्या किया है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब जैसे ही माइनस आया CH3 इस पर अटैक कर गया, ये बन गया। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, विस्थानीकरण, और 3 अनुनादी संरचनाएं बन गई किसकी, एरिनियम धनायन की। अब एरिनियम धनायन से उत्पाद की प्राप्ति होगी कैसे, ये वापस से जो नाभिक स्नेही है ये वापस यहाँ आ गया, ये Cl माइनस इस H को H प्लस के रूप में बाहर निकाल देता है, HCl, Al3 बाहर, ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ, तो ये बन गया टॉलून। ओके, ये आपकी क्या हो गई, अपनी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। ठीक, चलो अब इसको अपन मिटाते हैं। 8वें नंबर पे आओ। अब आठवीं रिएक्शन है अपनी, देखो एक तो अब एक्वस NaOH या KOH से जलीय, अब तो ये सिंपल है, जलीय NaOH ले लो या क्या ले लो, KOH से क्रिया। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं। कैसे, देख लो, स्पीडली लेंगे इसको। ये अपना क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, इसकी क्रिया अपन NaOH या KOH से करा रहे हैं। एक्वस सब जानते हो कैसे होगी, किस रूप में टूटा, Na प्लस एंड OH माइनस में। ठीक है, यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए माइनस, यहाँ क्या प्लस, ये OH किस पे अटैक करेगा, आप बोलो, इस पे अटैक करेगा। Na किसके साथ बाहर निकलेगा, X के साथ, क्या बाहर निकला, NaX, और फाइनली उत्पाद जो अपना बनता है वो क्या बना है, इस कार्बन पे कौन जुड़ गया, OH, यानी क्या बन गया, एल्कोहल। ओके, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, मैकेनिज्म में दोनों रिएक्शन दी थी SN1 SN2 में। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 और क्या Cl, रिएक्शन करा दो NaOH प्लस H2O। इस तरह से भी लिख सकता हूँ जलीय NaOH को। ठीक है, अपन जानते हैं क्या बाहर निकल जाएगा, बोलो क्या हुआ, यहाँ से क्या बाहर निकला, ये टूटा Na प्लस और OH माइनस में, ये यहाँ से हो गया माइनस और यहाँ से क्या हो गया प्लस, ये Cl Na को ले गया NaCl और OH किससे जुड़ गया, इससे। तो फाइनल आंसर क्या बना अपना, बोलो, आंसर जो आएगा वो आ गया अपना क्या, CH3 CH2 और क्या OH, एथेनॉल। ओके, ये लो भाई, हो गया, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आओ 90 नंबर पे रिएक्शन, 90 नंबर की। चलो 9, ये होगी हाफमान अमोनी अपघटन। ये भी आगे 2-3 बार रिपीट होगी, तो अभी समझ लेना, हाफमान अमोनी अपघटन। ठीक है, नेम रिएक्शन है इसलिए इसकी थ्योरी थोड़ी याद रखना। ठीक है, हाफमान अमोनी अपघटन में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, हाफमान ने खोजी होगी, और अमोनी अपघटन यानी अमोनिया के सहायता से एल्किल हैलाइड का क्या कराया है, अपघटन कराया है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं अपन,
एल्किल हैलाइड को एल्कोहल अमोनिया के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करने पर उत्पाद के रूप में विभिन्न एमिनो की प्राप्ति होती है। ठीक है, विभिन्न एमिनो में आपका देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन कौन से हो सकते हैं विभिन्न एमिनो में आपके, कौन कौन से प्राथमिक एमीन हो सकता है, प्राथमिक एमीन कॉमा द्वितीयक एमीन कॉमा तृतीयक एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, ये प्राप्त हो सकते विभिन्न एमिनो में क्या क्या हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया कहलाती है हाफमान क्या अमोनी अपघटन। यहाँ ध्यान रखना कंडीशन 2 होंगी। क्या पहली कंडीशन अगर एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लोगे, दूसरी कंडीशन अमोनिया को आधिक्य में लोगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन देखो बता देता हूँ। देखो पहले तो जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। ये आपका क्या ले लिया RX, इसकी अभिक्रिया अपन अमोनिया से करा रहे हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। इसको लिख के ऐसे रहा हूँ मैं, इस तरह से लिख रहा हूँ, देख लो HNH2 कैसा है ये एल्कोहलिक। ओके, ये हो गई, गर्म कर रहे हैं एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो विभिन्न एमिनो की प्राप्ति होगी। अब यहाँ देखो 2 कंडीशन होती हैं। क्या यहाँ केस फर्स्ट, एक तो केस फर्स्ट होगा और एक अपन देखेंगे केस क्या सेकंड। ठीक है, तो यहाँ नीचे देख लेते हैं दोनों केसों को। चलो पहला देख रहे हैं क्या केस फर्स्ट। जब एल्किल अमोनिया का आधिक्य लिया, जब NH3 का आधिक्य लें। ठीक है, अमोनिया को क्या ले रहे हैं, आधिक्य में ले रहे हैं, तो ले लो भाई, कराएं लो। चलो अमोनिया को आधिक्य में ले रहे हैं तो RX प्लस अमोनिया को किस तरह से लिखेंगे अपन, इस तरह से, ध्यान रखना। तो गर्म करोगे तो यहाँ सिंपल सी बात है, क्या ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस। ठीक है, तो इसका प्लस इसके माइनस को ले गया, क्या बाहर निकला -HX। ओके, और फाइनल उत्पाद क्या बन गया बोलो, R और क्या NH2। ये बना आपका प्राथमिक एमीन। ओके, और ये क्या बनेगा
90% यानी लगभग 90% बनेगा। अब आया कि सर ये 90% बना, बाकी के 10% कहाँ गए? तो बाकी के 10% में आपके क्या होंगे? द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हो गया, हो गया। अब आ जाओ केस कौन सा देखेंगे अपन? सेकंड केस क्या देखेंगे? सेकंड। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड RX का क्या लें? आधिक्य लें, आधिक्य लें। अब की बार ध्यान रखना किसको आधिक्य में लिया है? एल्किल हैलाइड को। ठीक है, हो गया। अब अपन ले लें तो कराओ, देखो रिएक्शन। ये RX प्लस क्या बोलो? अमोनिया NH3 से क्रिया कराओ। सिंपल सी बात है, क्या बाहर निकलता हुआ दिख रहा है? HX माइनस HX क्या बना बोलो? ये बन गया अपना RNH2 प्राथमिक एमीन। लेकिन ध्यान रखना क्या इसका एल्किल हैलाइड का क्या लिया है? आधिक्य। ये दोबारा एल्किल हैलाइड क्या करेगा? क्रिया करेगा, क्या? XR क्रिया करेगा। अब एक हाइड्रोजन ये किसके साथ चला जाएगा? X के साथ। ठीक है, एक हाइड्रोजन X को ले उड़ेगा, क्या बाहर निकला बोलो? HX क्या बना बोलो? बोलो RNH और ये क्या बन गया? R। ठीक है, अब फिर वापस से देखो क्या अपन ने आधिक्य में क्या लिया है? एल्किल हैलाइड को। फिर वापस से एल्किल हैलाइड की क्रिया कराओ RX की। फिर वापस से क्या होगा बोलो? ये हाइड्रोजन किसके साथ बाहर निकलेगा? X के साथ। क्या बाहर निकला? HX। ओके, ठीक है, हो गया। हो गया ना? तो क्या बना बोलो अब की बार अपने को? बोलो RNR और वापस से क्या बन गया? R। यहाँ लोन पेयर चल रहे हैं, ध्यान रखना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते ही हैं, अच्छी तरह जानते हैं अपन अमोनिया में। ठीक है, सब जगह क्या है? लोन पेयर हैं ये। ठीक है, अब क्या होगा? फिर वापस से ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आधिक्य में क्या लिया है? एल्किल हैलाइड लिया है, तो वापस से किससे रिएक्शन करानी है? RX से। RX किस रूप में टूटता है अपन जानते हैं? R प्लस एंड X माइनस में। अब R प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? नाइट्रोजन से। तो बोलो क्या बनेगा अब की बार? R कितने हो गए? 4N, यानी इस R ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो R 3 तो पहले ही थे, चौथा ये जुड़ गया R4। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ गया। और अपन जानते हैं अच्छी तरह प्लस के पीछे दीवानों की इस तरह कौन भागता है? माइनस। तो यहाँ कौन आ जाएगा बोलो? X माइनस। ठीक है, हो गया। अब रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो बनी देखो प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। ये बनी आपकी द्वितीयक एमीन, और ये बनी आपकी क्या? तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। और यहाँ ये क्या बन गया? अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। ओके, तो ध्यान रखना ये 2 केस हो गए। जनरली आपको बोर्ड में जो आता है ना, वो यही केस आता है, यही आता है केस। ठीक है, हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना, ये कहलाता है हाफमान अमोनिया अपघटन।
बोर्ड में जो आएगा ये क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं बोलेगा आपको, बस केवल एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान रखना। 90% बना तो बाकी के 10% में ये आ गया ये, ठीक है। लेकिन वो कम बनते हैं तो मुख्य उत्पाद कौन होता है, जो ज़्यादा बनता है। जबकि यहाँ स्पेशली बोले RX का अधिक लें तो आपको प्राथमिक भी बना, द्वितीयक भी बना, तृतीयक भी बना, चतुर्थ भी बना। लेकिन यहाँ 90% जो बनेगा, ये 90% आपका मतलब मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये बनेगा लगभग 90%। तो यहाँ आंसर सही कौन सा माना जाएगा, ये, और इस केस में आंसर सही कौन सा माना जाएगा, ये, ठीक है। ये आपका हाफमान अमोनी अपघटन हो गया। आया क्वेश्चन दे देते हैं अपन, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बस सिंपल ये क्वेश्चन आएगा। तो ऊपर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप घर पे करना है। मैं कह देता CH3 CH2 और क्या Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं NH3, कैसा है, एल्कोहलिक है, सॉरी ज़्यादा छोटे हो गए, ये लो एल्कोहलिक, ठीक है, गरम कर दिया ये। अब ध्यान रखना, जब कुछ नहीं बोले, किसी का भी ज़्यादा या कम की बात नहीं करे, तो आप किस केस को मान के चलोगे, इस वाले केस को मान के चलोगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ, CH3 CH2 क्या Cl, इसकी क्रिया करा रहा हूँ वही NH3 कैसा, एल्कोहलिक के साथ गर्म कर रहा हूँ। लेकिन अब की बार मैं इसको स्पेशली क्या ले रहा हूँ, आधिक्य में। किसको ले लिया, आधिक्य, ठीक है, ये ले लिया। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क की फॉर्म में दिए हैं, इन दोनों में आपको बुद्धि लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे अपन इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज अपन ने ध्यान रखना, अब 3 रिएक्शन और SN1 की बची हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फालतू हैं, आगे पढ़ा देंगे। लेकिन जो मेन थी, जो बोर्ड में और नेक्स्ट चैप्टर में काम आती हैं, वो ये रिएक्शन है, ठीक है। इनको सही ढंग से करना है, इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।